चंबल के बिहड़ों की रहस्यमयी पहाड़ियों में आदिदेव महादेव का ऐसा स्वयंभू शिवलिंग है जिसके दर्शन करने मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों के भक्त दूर दूर से आते हैं। लेकिन उन्हें यहाँ आते ही ऐसे रहस्य के बारे में सुनने और देखने को मिलता है जिससे वो हैरान हुए बिना नहीं रहते। दरअसल शाम के बाद कोई भी यहाँ पूजा नहीं करता, लेकिन जैसे ही भक्त सुबह भगवान भोले की पूजा करने आते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत और पुष्प पहले से ही चढ़ाए हुए हैं। ये बात यहाँ रहने वाले पुजारियों के लिए भी रहस्य ही है। आखिर कौन है जो यहाँ भोले बाबा पर बेलपत्र, अक्षत और पुष्प अर्पित कर जाता है? हैरानी तब भी होती है जब यहाँ अर्पित बेलपत्र कोई सामान्य बेलपत्र नहीं होते, बल्कि 3 पत्तियों से लेकर 21 पत्तियों वाले बेलपत्र तक दिखाई देते हैं, जो यहाँ दुर्लभ है। स्थानीय भक्त कहते हैं इसके पीछे कोई सिद्ध दिव्य पुरुष है। ब्रह्म मुहूर्त में कोई सिद्ध अदृश्य शक्ति यहाँ पहाड़ियों के बीच आकर भगवान आदिदेव महादेव का अभिषेक कर चली जाती है। कहते हैं ये सिद्ध पुरुष और कोई नहीं बल्कि त्रेता युग में रहे रावण के भाई विभीषण है, जिन्हें सत्य का साथ देने के लिए भगवान राम ने अमरता का वरदान दिया था, जिस वजह से ये आज भी जीवित है। कई इसके पीछे सिद्ध संत का चमत्कार मानते हैं, लेकिन किसी ने अभी तक इन्हें नहीं देखा। कई कैमरा लगाए गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। कैमरा ऑन करके जाते हैं लेकिन अपने आप रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। बहुत प्रयास करने के बाद भी आज तक कोई नहीं जान पाया आखिर कौन जो यहाँ आता है। तो मित्रों, कहाँ है ये शिवलिंग जिसकी पूजा कोई अदृश्य भक्त कर जाता है? मित्रों, व्रत, उपवास और रहस्यमयी कथा सुनने के लिए अभी त्रिलोक को सब्सक्राइब कर लें, ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की तहसील कैलारस से 25 किलोमीटर दूर पहाड़गढ़ के घने जंगलों में स्थित है ईश्वरा महादेव का मंदिर, जहां अदृश्य शक्तियों द्वारा पूजा किए जाने की बात कही जाती है। पहाड़गढ़ के इस घने जंगल की कंदराओं में स्थित प्राचीन शिवलिंग का अपना विशेष महत्व है। सालों साल ये मान्यता चली आ रही है कि इस मंदिर में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय कोई शक्ति स्वयं पूजा अर्चना करने आती है। कहते हैं पुराणों में ये वही स्थान है जहाँ लंकापति रावण के भाई विभीषण ने भोलेनाथ की तपस्या की थी और भगवान की सेवा का वरदान मांगा था। कहते हैं विभीषण को भगवान राम की सेवा का फल मिला। लंका का राज्य तो मिला ही, लेकिन युगों युगों तक अमर होने का वरदान भी मिल गया। ईश्वरा महादेव मंदिर के पुजारी मानते हैं ये स्थान बहुत रहस्यमयी है। पुजारी जब भी मंदिर के पट खोलते हैं उन्हें हमेशा शिवलिंग पर 21 मुखी, 11 मुखी, 7 मुखी बेलपत्रों, फूलों, चावल से अभिषेक हुआ मिलता है। लेकिन सिर्फ यही एक आश्चर्यजनक बात नहीं है। इस अद्भुत शिवलिंग पर साल की 365 दिन कुदरती तौर पर पानी की बूंदें टपकती रहती है। आश्चर्य की बात है कि यहाँ आसपास कोई भी पानी का स्रोत नहीं है, फिर भी 24 घंटे यहाँ जलधारा टपकती रहती है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बसे ईश्वरा महादेव मंदिर का ये रहस्य वर्षों बाद भी नहीं सुलझ सका है। बताया जाता है इस रहस्य को जानने के लिए अब तक कई प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। कहते हैं यहाँ रात को कोई नहीं रुकता। पुजारी शाम होते ही पहाड़ के ऊपर स्थित हनुमान मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन कई बार गुफा नुमा पहाड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग के रहस्य का पता लगाने रात भर इन पुजारियों ने चौकसी भी की है, लेकिन कहते हैं फिर भी झपकी लग ही जाती है। मित्रों, फिर भी यहाँ दूर दूर से भक्त रहस्य को जानने की इच्छा से आते हैं। प्राकृतिक झरने से शिवलिंग के शीर्ष पर सालों से हो रहे जलाभिषेक और ब्रह्म मुहूर्त में किसी सिद्ध शक्ति द्वारा की जा रही उपासना के कारण इस बियाबान को देखकर लोग नतमस्तक हो जाते हैं। पहाड़गढ़ के जंगलों में पहाड़ों के बीच ईश्वरा महादेव का यह सिद्ध मंदिर बारिश के मौसम में अपनी प्राकृतिक छटा के कारण देखने लायक हो जाता है। यहाँ आसपास रहने वाले ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ सिद्ध बाबा ने पहाड़ों के बीच शिवलिंग स्थापित कर तपस्या की थी, जिसकी वजह से शिवलिंग के शीर्ष पर प्राकृतिक झरना अविरल जलाभिषेक
कर रहा है और ब्रह्म मुहूर्त में कोई शिवलिंग का अभिषेक और पूजन कर चुका होता है। स्थानीय लोग ईश्वरा महादेव मंदिर से जुड़ा एक और वृतांत बताते हैं। यहाँ कभी मंदिर के गर्भगृह में रहस्यमय पूजा को जानने के लिए किसी ने शिवलिंग के ऊपर हाथ रख दिया था। तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी थी और फिर कुछ देर के लिए जब हाथ हटाया तब तक कोई अदृश्य भक्त शिव का पूजन कर गया, लेकिन शिवलिंग पर हाथ रखने वाला भक्त कोढ़ी हो गया। जब तक करने वाले साधुओं को आज तक इसका रहस्य नहीं पता चला, तो आम लोग कहां से जान पाएंगे। रात 2 से 4 के बीच यहाँ साधु संतों को लाख कोशिशों के बाद नींद आ ही जाती है। तो क्या सच में शिवलिंग की पूजा रावण के भाई विभीषण कर जाते हैं, जिन्हें सप्त चिरंजीवियों में से एक माना गया है? मित्रों, लगता है भगवान भोले की इच्छा के बिना कभी इस रहस्य को नहीं जाना जा सकेगा। जाते जाते आपको एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। कहते हैं यहाँ के एक राजा ने एक बार इस मंदिर के रहस्य को जानने के लिए अपनी फौज लगा दी थी, ताकि उसे ईश्वरा महादेव मंदिर की गुप्त पूजा अर्चना का रहस्य पता चल सके। ये राजा थे पहाड़गढ़ रियासत के राजा पंचम सिंह। कहते हैं इन्होंने शिवलिंग की गुप्त पूजा का रहस्य जानने के लिए अपनी सेना को मंदिर के इर्द गिर्द लगा दिया था, लेकिन राजा तब हैरान हुआ जब चौकसी में लगी सेना सुबह 4 बजे से पहले ही अचेतन अवस्था में पाई गई। जब तक सैनिक जागे तब तक पूजा अर्चना हो चुकी थी। बताया जाता है कि यहाँ मंदिर के आसपास अनोखे बेलपत्र के पेड़ हैं। देश के अन्य भाग में सामान्य तौर पर बेल की पत्तियां 3-3 के समूह में होती है, लेकिन यहाँ 5, 7, यहाँ तक कि 21 तक है। महाशिवरात्रि में इस वीरान जगह पर लोगों का मेला लगा रहता है। मित्रों, रहस्यों से भरा है ईश्वरा महादेव का यह मंदिर। जीवन में कभी यहाँ आने का अवसर मिले तो अवश्य आए। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे महादेव के भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। हर हर महादेव।